जेठ का दशहरा था। सुबह का समय था। मैंने सुबह जल्दी ही गंगा स्नान करके गंगा मैया की पूजा अर्चना की, प्रसाद खरीदा और एक बोतल में गंगा जल लेकर थैले में रख लिया। थैला कंधे पर लटकाकर मैं घोड़ा तांगा अड्डे पर आ पहुंचा। बस अड्डा 3 कोस दूर था, अतः तांगे से ही बस अड्डे तक पहुंचना था। मैं तांगा अड्डे पर पहुंचा, तभी एक तांगा सवारी लेकर चलने लगा। मैंने तांगे वाले से बैठने को कहा तो तांगे वाले ने पीछे पैर लटकाकर मुझे भी तांगे में बैठा लिया और तांगा बस अड्डे की तरफ चलने लगा। तांगा अभी थोड़ी ही दूर चला था कि एक महात्मा मुझे दिखाई दिया, जिसकी नाक कुछ कटी हुई थी। मैंने बड़े अदब से कहा, बाबा जय सिया राम। बाबा ने मेरी तरफ देखा, आंखें चार हुई तो बोला, नालायक तू यहाँ भी आ गया। तेरी वजह से मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तूने मुझे अपने गांव में जाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने 20 वर्ष से गांव नहीं देखा। मैं गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। किस मुंह से गांव जाऊं? और उसने मुझे गालियां देते हुए एक पत्थर उठाकर मारा। मैं तो सर झुकाकर बच गया, मगर वह पत्थर तांगे में बैठे दूसरे यात्री के सिर में लगा। वह बाबा गाली देता रहा और पत्थर फेंकता रहा। जब तांगा उसकी पहुंच से दूर हुआ, तब जाकर उसने पत्थर फेंकना बंद किया। मैं सोचने लगा कि व्यर्थ ही जय सिया राम बोला, क्यों मेरी मति पर पत्थर पड़ गए। तांगे में बैठे अन्य यात्री मुझसे पूछने लगे, क्या माजरा है? क्या यह बाबा आपका परिचय है? यह आपको क्यों गालियाँ दे रहा है? क्यों आप पर पत्थर फेंक रहा है? क्या यह बाबा पागल है? तरह तरह के सवाल अन्य यात्रियों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिए। तब मैंने कहा, अगर यह मुझे पकड़ लेता तो कच्चा ही चबा जाता। बहुत पुरानी कहानी है, बड़ी दुख भरी कहानी है। तभी एक यात्री बोला, बाबा को आपने कोई गहरा आघात पहुंचाया है? कहीं बाबा के भजन में तो भंगा नहीं डाल दिया? मैंने कहा, मैं बाबा की पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ, सुने। अब से 20 बरस पहले मैं एक चोर था। तभी एक यात्री बीच में बोला, तुमने बाबा की चोरी की होगी। मैंने कहा, आप धीरज रखें, मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ, अब ध्यान से सुने। मैंने पुनः कहना शुरू किया। अब से 20 वर्ष पहले मैं एक चोर था। किसानों व मज़दूरों की भैंस चुराना मेरा धंधा था। चोरी की एक भैंस 150 रुपये से 200 रुपये तक बिक जाती थी। मैं सिर्फ भैंस की ही चोरी करता था। एक साल में 15-20 भैंस चोरी करके बेचना मेरे बाएं हाथ का काम था। मैं अपना काम बड़ी चालाकी से करता था। किसी को भनक भी नहीं लग पाती थी कि मैं भैंस चोर हूँ। मेरा काम भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था। ना किसी की मजदूरी करना, ना धूप ताप का डर। चोरी की भैंस को दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाकर 3-4 दिन में आराम से बेच देता, फिर दूसरा शिकार ढूंढता। गांव में किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं भैंस चोर हूँ। शरीफ आदमियों में मेरी इज्जत थी। 15-20 भैंस बेचकर आराम से पूरी साल का खर्च चल जाता। 1 रुपये रोज़ की मजदूरी से चोरी करना अच्छा काम था। मजदूरी करने में पूरे दिन धूप में मरना, रात्रि को ठंड से परेशान। चोरी अपना काम था। इच्छा हो जाओ, ना इच्छा हो तो घर में आराम करो। किसी की दावेदारी नहीं करनी। एक रात्रि मैंने पड़ोस के गांव से नाथूराम की भैंस चोरी की। वह भैंस 8 लोटा दूध देती थी। मैं मध्य रात्रि में उस भैंस को खोलकर अपनी ससुराल की तरफ चल दिया। मैं भैंस को लेकर धीरे धीरे चलता रहा। पाँव फटने तक लगभग 4 कोस दूर निकल गया। भैंस भी पूरी रात चलते चलते थक गई थी। मैं भी थक चुका था। दिन निकल आया तो मैंने कुछ समय आराम के उद्देश्य से भैंस को एक किसान के खूंटे पर बांध दिया और पानी पीकर
वहीं भैंस के पास ज़मीन पर बैठ गया। भैंस देखकर किसान ने पूछा, कितने की लाए हो? मैंने कहा, ठाकुर साहब 190 की आई है। ठाकुर बोले, भैंस तो ठीक है पर महंगी है, 170-75 से ज़्यादा की नहीं। मैंने कहा, ठाकुर साहब 8 लोटा दूध देती है, मेरे पास पैसे नहीं तो एक और ले आता। अभी उसके पास 2 भैंस और हैं। ठाकुर, जैसी तेरी इच्छा, मुझे तो 170 से ज़्यादा की नहीं जचती। दे न दे, भैंस भूखी होगी। थोड़ा सा भूसा हमारे यहाँ से ही खिला ले। मैं भैंस को भूसा डाला और ठाकुर की बाल्टी लेकर दूध निकाला। पूरा दूध निकालकर ठाकुर को दे दिया। 4 लोटा दूध देखकर ठाकुर ने 180 रुपये में भैंस मुझसे खरीद ली और 180 रुपये मुझे नकद देकर ठाकुर ने कहा, तू अपने लिए दूसरी भैंस ले आना। मैंने कहा, ठाकुर साहब, आज तो मैं थक गया हूँ, कल सुबह अंधेरे में निकल जाऊँगा और परसों तक भैंस लेकर आपके यहाँ वापस आ जाऊँगा। अब तो आपसे जान पहचान हो ही गई है। उस भैंस को लाकर रात्रि को आपके यहाँ ही रुकूँगा। मैंने सुबह शाम ठाकुर के यहाँ ही खाना खाया। रात्रि में रुकने के लिए उन्होंने अपने पड़ोस में एक मज़दूर तुलसी राम की झोपड़ी पर ही मेरी चारपाई डाल दी। गर्मी का समय था, खुले में ही लेट गए तो ठाकुर ने वह भैंस भी तुलसी राम की देख रेख में वहीं बांध दी। रात्रि के लगभग 9 बजे होंगे। मैं और तुलसी राम वही बराबर में अलग अलग चारपाइयों पर लेटे थे। ठाकुर की भैंस भी वहीं हमारे पास ही बंधी थी। मैंने तुलसी राम से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। पूछा, तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं? तुलसी राम ने बोला, अब तो मैं दुनिया में अकेला ही हूँ। माँ बाप स्वर्ग सिधार गए, शादी विवाह हुआ नहीं, मैं अकेले कैसे दिन काटता। तुलसी राम, दिन तो मजदूरी करते हुए कट जाता है, रात को हारे थके नींद आ जाती है। मैंने बोला, जब कोई है ही नहीं तो मजदूरी किस लिए? तुलसी राम, 1 रुपया रोज़। तुलसी राम, हाँ, और ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? मैंने बोला, मेरे साथ चल, 100 रुपया रोज़ पड़ेंगे। तुलसी राम आश्चर्य से बोला, वह कैसे? मैंने बोला, भैंस चोरी करके बेच 200 रुपये पड़ ही जाते हैं। तुलसी राम ने कहा, मैंने तो कभी चोरी नहीं की। मैंने बोला, चोरी करने में कोई फारसी है? मैंने भी कभी नहीं की थी, मगर अब बड़े आराम से करता हूँ। इस भैंस को कोई मैं खरीद कर लाया हूँ, चोरी की है, 180 मिल ही गए। तुलसी राम ने कहा, पकड़े गए तो? मैंने बोला, भैंस की चोरी में पकड़े नहीं जाते। जहाँ कोई शक हो या कोई आ जाए तो भैंस छोड़कर भाग जाओ, घूमकर अपने घर पहुँच जाओ। अंधेरे में कोई कैसे पहचान सकता है? तुलसी राम ने कहा, अपने पेट के लिए मैं कितने मिलते हैं? मैंने कहा, बस 1 रुपया। तुलसी राम, फिर भी चोरी करना गलत काम तो है ही। मैंने कहा, ईमानदारी से तू 1 रुपया रोज़ कमाता है, एक दिन चोरी करके 4 महीने बैठकर खाएगा। आज शाम को मैं देख कर आया था, तेरे गांव के बाहर जो बंजारों के डेरे पड़े हैं, उनकी भैंस 200 से कम की नहीं। मेरे साथ चल, आधे आधे बांट लेंगे, 100 रुपये पड़ ही जाएंगे। तुलसी राम ने कहा, नहीं, मैं चोरी नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला, चोरी करने में क्या फारसी है, आज मेरे साथ चल, 1 महीना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठ कर खाना। तुलसी राम ने बोला, मुझे तो डर लगता है, चोरी मैंने कभी नहीं की। मैंने कहा, डर किस बात का? खुले में भैंस बंध रही है, चोरी करने में कोई खतरा भी नहीं, आराम से खोल कर ले जाऊँ। तू बस खड़ा रहना, बेचकर तुझे आधे पैसे भी दे जाऊँगा। तुलसी राम ने कहा, फिर भी बंजारे जग गए तो? मैंने कहा, बंजारे पूरे दिन गांव-गांव तमाशा करते हैं, हारे थके सो रहे होंगे, अगर जग भी गए तो हम भाग जाएंगे। मेरे बहुत समझाने पर तुलसी राम तैयार तो हो गया, मगर बोला,
मैं कुछ करूँगा नहीं, दूर खड़ा रहूँगा। तुझे ही भैंस खोलकर लानी होगी। मेरी स्वीकृति के बाद तुलसीराम मेरे साथ चल दिया। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। हम दोनों बंजारों के ढेरों पर पहुंच गए। मेरी उम्मीद के अनुसार सभी बंजारे बेसुध सो रहे थे। उनके पास ही भैंस बंधी थी और कटरा भी वहीं बंधा था। मैंने चुपके से भैंस की रस्सी खूंटे से खोल दी। भैंस खड़ी हो गई मगर आगे नहीं बढ़ी। मैंने धीरे से भैंस की रस्सी पकड़कर खींची, तब भी भैंस आगे ना बढ़ी। तब मैंने समझा इसका कटरा बंधा हुआ है, इसलिए भैंस आगे नहीं चल रही है। मैंने तुलसीराम से कटरा खोलने के लिए इशारा किया। तुलसीराम काफ़ी भयभीत था। मेरे कहने पर कटरा खोलने के लिए आगे बढ़ा। डरते डरते उसने जैसे ही कटरा खोला, कटरा 2 पैरों पर खड़ा हो गया तो तुलसीराम की चीख निकल गई। वह बोला, यह कटरा नहीं, भालू है, यहाँ से जल्दी भाग चलो। तुलसीराम की चीख सुनकर बंजारे जाग गए। मैं भैंस छोड़कर भाग निकला। तुलसीराम भी भागा, मगर उसे भैंस के खूंटे से ठोकर लग गई और वह बंजारे के ऊपर चारपाई पर गिर पड़ा, जहाँ बंजारे ने उसे दबोच लिया। मैं भागकर तुलसीराम की झोपड़ी पर पहुँच गया। सभी बंजारों ने इकट्ठे होकर तुलसीराम की अच्छी खातिरदारी कर दी। तुलसीराम दर्द से कराहने लगा तो उन्होंने तुलसीराम को पेड़ से बांध दिया। मार से व्याकुल तुलसीराम बेइज्जती के डर से छटपटाने लगा, मगर बंजारों ने उसे नहीं छोड़ा। बंजारों के डेरे इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए पुलिस में शिकायत करना उचित नहीं समझा। कहाँ मुकदमा करेंगे। सभी बंजारों ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया कि चाकू से इस चोर की नाक काट दी जाए और इसे आज़ाद कर दिया जाए। तुलसीराम वापस न आया तो मैं पुनः बंजारों के डेरों के पास जाकर छुप गया। तुलसीराम पेड़ बंधा छटपटा रहा था। वह बंजारों से रहम की भीख मांग रहा था, मगर बंजारों ने उसकी एक ना सुनी। चाकू मंगवाया। चाकू तुलसीराम की नाक के ऊपर घुमा और एक चीख के साथ तुलसीराम की नाक कट गई। नाक कटने के बाद बंजारों ने तुलसीराम को आज़ाद कर दिया। मैं पुनः भागकर तुलसीराम की झोपड़ी पर पहुंच गया और तुलसीराम का इंतज़ार करने लगा, मगर तुलसीराम झोपड़ी पर नहीं पहुंचा। नाक कटने के कारण तुलसीराम ने गांव में मुंह दिखाना उचित नहीं समझा और हमेशा के लिए ही गांव छोड़ दिया। मैंने वहीं ठाकुर वाली भैंस जो तुलसीराम की देख रेख में बांधी थी पुनः खोल ली और उसे लेकर सुबह तक अपने ससुराल पहुंच गया। 4 दिन बाद भैंस बेचकर मैं उसी गांव में होकर वापस निकला तो बंजारे अपने डेरा लेकर चले गए थे। गांव में चर्चा थी कि तुलसीराम ठाकुर की भैंस चुराकर भाग गया। तुलसीराम की नाक कटने की गांव में कोई चर्चा नहीं थी। यह बाबा वही तुलसीराम था जो आज मुझे 20 साल बाद दिखाई दे गया। मुझे क्या गरज थी उससे जय सिया राम करने की। बस अड्डा आ गया। सभी यात्री तांगे से उतरकर अपनी अपनी बस की तरफ चल दिए।